गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी क्या पहचान होती है और कहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मीन्स विल या शैल V1 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करते हैं। ऐसे कौन से रूल हैं जहाँ पे हमें विल या शैल फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन जो पहचान होती है वो होती है हिंदी के वाक्य के अंत में गा, गे, गे या ऊ, गा, गे, गी या ऊ इत्यादि आते हैं। जैसे क्या मैं खेलूं, क्या मैं गाना गाऊं, क्या मैं वहां जाऊं, मैं खेलूंगा, मैं पढ़ूंगा, वे पत्र लिखेंगे, लड़कियां गाना गाएंगी। मीन्स गागेगी या ऊ की पहचान होती है हिंदी के वाक्य के अंत में। अब अफर्मेटिव में इसकी फॉर्मेशन है, क्या बनेगी। पहले सब्जेक्ट आएगा विल या शैल और हमेशा मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। नेगेटिव में क्या होगा, विल या शैल प्लस नोट आ जाएगा, नोट फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जो आपका विल या शैल है सब्जेक्ट से पहले लगाइए, विल या शैल सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये आएगी फॉर्मेशन। जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा, मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, क्या मैं एक पत्र लिखूंगा, तुम गाना गाओगे, तुम गाना नहीं गाओगे, क्या तुम गाना गाओगे। अब एक लिखते हैं एग्जाम्पल, वह पढ़ेगी, सी विल रीड ए पोएम, वह एक पोएम पढ़ेगी, सी विल रीड ए पोएम। वह एक पोएम नहीं पढ़ेगी, वह पोएम नहीं पढ़ेगी, सी विल नॉट रीड ए पोएम। क्या वह एक पोएम पढ़ेगी, यहाँ पे विल पहले आएगा, विल सी रीड ए पोएम और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये इसकी फॉर्मेशन बनेगी। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है कि कहाँ हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, ऐसे कौन से रूल्स हैं जहाँ में विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। जो हमारा जो पहला रूल है, जो हम इस टेंस का प्रयोग करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, हमारा जो पहला रूल है वो रूल है टू एक्सप्रेस determination, promise, uses to express determination, दृढ़ निश्चय, promise कोई वादा, intention कोई इंटेंशन कोई इरादा, विलिंगनेस कोई इच्छा, इनको व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमारे सेंटेंस में ये लगता है कोई डिटर्मिनेशन है, कोई प्रोमिस है, कोई इंटेंशन है, कोई विलिंगनेस है या फिर कोई थ्रेटन है, कोई धमकी है, तो हमारा क्या होता है, जिनके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं उनके साथ आपका विल आ जाएगा, जिनके साथ विल आता है उनके साथ शैल आ जाएगा। अब यहाँ पे ही, सी, इट, दे, यू, प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन, एनी नेम, उसके साथ हम यूज करेंगे अब शैल का प्रयोग। जब आपको ये लगता है
कोई डिटर्मिनेशन है, प्रोमिस है, इंटेंशन है, विलिंगनेस है, तो हम उल्टा हो जाएगा। वैसे तो ही सी इट आई वी को छोड़ के बाकी के साथ हमारा विल आता था, लेकिन अब आई वी के साथ आपका विल आ जाएगा और बाकी के साथ आपका सेल आ जाएगा जब इस तरह की कंडीशन है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है यू शैल गेट ए प्राइज, यू शैल get a prize if you win the competition, if you win the competition। यहां पे आपका गेट, और वैसे भी इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या उसमें SCIS आता है तो इधर आपका विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब ये क्यों आएगा? क्योंकि डिटर्मिनेशन है, विलिंगनेस है, कोई इंटेंशन है। यदि इस तरह की कोई चीज आती, कोई प्रोमिस है, तो आपका ही सी इट यू दे प्लूरल नाउन सिंगुलर नाउन कोई नेम के साथ आपका सेल आ जाएगा। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है, ही विल बी फाइंड, he will be fined, he will be fined if he does not, if he does not attend the lecture, कोई लेक्चर उसको अटेंड नहीं करता है, उसको फाइन लगेगा। तो यहां पे आपको करना है ही विल बी फाइंड। अब जो इससे अगला है, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव। देखियो, एक प्रेजेंट है, दूसरा हमेशा फ्यूचर जाता है, हमेशा ध्यान रखना। एक टेंस प्रेजेंट है, दूसरा हमेशा फ्यूचर आएगा। यदि मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं आपको कॉल करूंगा, पहुंचते ही आपको कॉल करूंगा। यहां पे आपका कॉल आई के साथ आपका विल आ गया। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है, टू एक्सप्रेस एन ऑफर और सजेक्शन, टू एक्सप्रेस एन ऑफर और सजेक्शन, कोई एक्सप्रेस to express suggestion और offer। जब कोई सजेक्शन हो, कोई ऑफर हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हो, विल या सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो। लेकिन जब कोई सजेक्शन है, ऑफर है, तो आपको सेल यूज करना है, सेल लगाना है। एग्जाम्पल देखिए, Shall I carry your bag? क्या मैं आपका बैग लेके चलूं? Shall I open the gate? क्या मैं दरवाजा खोलूं? Open the gate, क्योंकि इसमें वो सर्विस ऑफर कर रहा है, वो कोई सजेक्शन दे रहा है, इसके लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं, विल या सेल का प्रयोग करते हुए या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो हमारा थर्ड जो रूल है वो है टू एक्सप्रेस एन एक्शन। कोई ऐसे एक्शन होते हैं, कोई ऐसे एक्शन को व्यक्त करने के लिए जो बताता है हमें, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, टू express an opinion, कोई ओपिनियन के लिए, कोई ओपिनियन व्यक्त करने के लिए, अबाउट समथिंग टू बी डन, अबाउट समथिंग
टू बी डन, अबाउट समथिंग टू बी डन इन द फ्यूचर, टू बी डन कहाँ, कौन से उसमें टाइम में, इन द फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ द वर्ब, ये वर्ब हो कौन सी, थिंक, बिलीव और सपोज, थिंक PELI, बिलीव एंड सपोज। जब हमारी ये तीन वर्ब हो और हमें कोई फ्यूचर के बारे में हमने कोई, हमारा कोई ओपिनियन है, कोई हमारा विचार है, और उसमें थ्री वर्ब है, थिंक, बिलीव और सपोज, फिर आपका विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल, आई थिंक, यहां पे आपका ये थिंक आई हुई है, फर्स्ट फॉर्म, ही विल रीच, ही विल रीच इन टाइम। आई थिंक मैं सोचता हूं कि ही विल रीच इन टाइम, वो समय पर पहुंच जाएगा, एट होम घर पर, या इन स्कूल स्कूल में, या इन ऑफिस ऑफिस में वो समय पर पहुंच जाएगा। यहाँ पे आपका विल रीच आ चुका क्योंकि यहाँ पे आपका थिंक है। ऐसी ही आपकी बिलीव के बारे में है, दे बिलीव दैट, वे विश्वास करते हैं, दे बिलीव they believe that he will not help me, वो विश्वास करते हैं कि वो मेरी सहायता नहीं करेगा, will not प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद है आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, आई होप शी विल गेट जॉब, I hope that she will get the job, जिसके लिए उसने अप्लाई किया है, she will get the job, जिसके लिए उसने अप्लाइड किया है, she applied for, वह वो जॉब प्राप्त कर लेगी जिसके लिए उसने अप्लाई किया है। मैं सपोज करता हूं, मेरी उम्मीद है, मैं मानता हूं कि वो प्राप्त कर लेगी। जहां पे होप है, बिलीव है, थिंक है और फ्यूचर के बारे में आपका कोई ओपिनियन है, कोई विचार है, तो आप इस टेंस का प्रयोग करोगे, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज करोगे। अब इसमें कुछ कीवर्ड हैं जो आपको ध्यान रखना है, कुछ कीवर्ड है इसके अंदर, वो आप कीवर्ड याद रखिए। फ्यूचर टाइम के लिए तो होता ही, एक्सप्रेस करता है, ये फ्यूचर टाइम को करता है। जैसे आपका टुमारो है, टुडे, नेक्स्ट प्लस टाइम, जैसे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट ईयर। अगर इस तरह का नेक्स्ट प्लस टाइम है, टुमारो है, टुडे है, अगर इस तरह का आपका टाइम आया हुआ है तो हमेशा इस टेंस का प्रयोग कीजिए, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आप कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद करते हैं आज का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।